आइए, आपका इस्तकबाल स्वागत है। पटेल भैया की ओर से हम बाबू जी का स्वागत करते हैं। आप सभी का इस्तकबाल है। इब्राहिम भैया पटेल परिवार की ओर से हम माजी मंत्री जनाब राजेंद्र बाबू जी तेड़ा हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब इब्राहिम भैया पटेल की ओर से, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से। बाबू जी आपका इस्तकबाल है। हमारे माजी मंत्री राजेंद्र तेड़ा जी का और दान के इस्तकबाल अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ और इसके बाद हमारे आपको प्यार करने वाला है, पूरा शहर प्यार करने वाला है, पूरा राज्य प्यार करने वाला है। आप एक शख्स ऐसे हैं कि पीछे 2 मिनट के अंदर आपके सामने तशरीफ लाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से हम ईद मिलन प्रोग्राम में सभी आने वालों का स्वागत करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट आप सभी का स्वागत करती है। आप सभी आज जो प्रोग्राम रखा गया है और बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारा दिल साहब बहुत बाग हो गया। आपको शायद इसकी हमको लगता है कि साहब को इसकी कोई जरूरत नहीं। साहब ऑलरेडी इससे बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति इंडिया लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे, औरंगाबाद लेवल पे नहीं है। साहब को कोई जरूरत नहीं। और आज इतनी तबियत खुश हो गई साहब, आपने बोले छोटा प्रोग्राम करो, हमारा दिल नहीं मान रहा था कि घर में फिर गुरमा पे लाए साहब इतने छोटे आदमी नहीं है। तो आज प्रोग्राम हमारे खादू चौथ साहब आ चुके हैं और स्टेज पे आइए। ईद मिलन का कार्यक्रम है, 8-9 दिन ईद को हो गए और अपने शहर के अंदर बहुत अच्छा माहौल रहा। रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह का एहसान हुआ। सभी हिंदू मुसलमानों ने जो एक साथ एक जैसी की जो ताकत बताए और जो लोग परेशान करने के मूड में थे उनको जो है लोगों ने अच्छे तरीके से तमाचा दिया। आज हमारे राम मंदिर के ट्रस्टी मनसुटे साहब हैं, हमने रामनवमी भी बहुत अच्छे धूमधाम से मनाए और आज हमारे राम मंदिर के ट्रस्टी भी आए हुए हैं रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए। ये हमारे हिंदुस्तान की जो है खूबसूरती, ये हमारी पहचान है। चाहे कोई कुछ भी बोलो, मगर हम जब एक साथ अगर आ जाएंगे तो दुनिया की ताकत भी उसको कोई रोक नहीं सकती। मनसुटे साहब हमारे साथ हमेशा खांधे को खांधे लगा के सर हमेशा के लिए साथ में और हम उनके साथ में। और जी सर, तो मैं वक्त नहीं लूँगा, मेरे को मालूम है आपको जो है साहब जो है साहब को सुनना है, इसलिए मैं बीच में रोड़ा बन के नहीं खड़े रहूँगा। ये हमारे खिलारपुरी की, हमारे इस मतदार संघ की, हमारे शहर की शान और जान है और बान है। हम इस एरिया में, इस घर में, इस शहर में हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र दादा साहब का रमज़ान के इस मुबारक महीने में दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके हक में हम दुआ गो है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनकी फैमिली को दराज उम्र अता फरमाए। जो लोग जानते हैं बड़े एहसान है औरंगाबाद शहर पे, आपके रहते हुए कभी भी कोई मामला नहीं हुआ और शहर का डेवलपमेंट हुआ है शख्सी तौर पर, और करप्शन तो एक सब नहीं हुआ है जब तक आप आमदार रहे। खबरदार, सारा विकास एकदम हुआ है औरंगाबाद से जद्दे तक और मक्के शरीफ से औरंगाबाद तक लोगों ने दुआएं की है। वो हज की शुरुआत आपने की, वो हज की शुरुआत आपने की है। एहसान अजीम है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों से ये काम करा लिया और तारीख के अंदर ये सुनहरी अल्फाज से लिखा गया। हज हाउस की बुनियाद के अंदर भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं जानता हूँ जिस वक्त आम खास में मीटिंग हुई थी, विलासराव जी की सदारत में मैं मौजूद था, आप मिनिस्टर थे और जब चल रहा था वक्त के जगह के ऊपर हज हाउस बनाने का तो आपने ही ले लिए थे और ये हज हाउस की इमारत आज मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दरख्वास्त है दादाजी साहब से कि इस हज हाउस को भी बहुत जल्दी हाजिर के उसके अंदर अपनी तकरीर के अंदर वो करते हैं। मैं आपको इतना ही कहूँगा इस मौके पर, देखिए बाबूजी कितने प्यार करने वाले हैं। सुबह आज
राजेंद्र बापूजी दर्डा साहेब, माजी मंत्री, आपले सर्वांचे लाडके, लोकप्रिय, विकासाचा मेरू असे राजेंद्र बापूजी दर्डा साहेब आपल्यात आहेत. हेच आपलं मोठं भाग्य आहे. मी श्रीराम मंदिर ट्रस्ट बालाजी यांच्या वतीने आणि मानसिंग पवारजी अध्यक्ष यांच्या वतीने आणि सर्व ट्रस्टांच्या वतीने आपल्याला सर्वात प्रथम ईद मुबारक देतो. बंधूंनो, आपल्याला माहिती आहे की आज या किराडपुऱ्यामधला विकास हा इतर भागातल्यापेक्षा जास्त झाला आहे. गेले 20 वर्षापासून मी पाहतोय, राम मंदिरचा मी सचिव म्हणून काम पाहतोय. आपल्याला कल्पना असेल की राम मंदिरमध्ये आम्ही आमचं गेट सुद्धा लावत बंद करत नाही. आमचं गेट नेहमी 24 तास उघडं असतं, परंतु या आमच्या राम मंदिरामध्ये खेळाचा कण सुद्धा बाहेर सोडून जातो. या राम मंदिरमधून जी शोभायात्रा निघते रामनवमीला, त्या शोभायात्रेचं स्वागत माझे सर्व मुस्लिम बंधू करतात आणि या रामनवमीच्या शोभायात्रेला सहभागी होतात. तुम्हाला छोटा प्रसंग असेल, राजा बाजारचा जो इन्सिडेंट झाला होता त्याला थोडं शहरात अशांतता होती आणि धर्मदास सहआयुक्त यांच्या वतीने आम्ही सामुदायिक विवाह सोहळा ठेवला होता वेगवेगळा. आणि त्यावेळेला माझ्या राम मंदिरमध्ये 2 विवाह सोहळे होते आणि जे 40 गावावरून इथे आले होते. परंतु मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो की 500 ते 700 हिंदू बांधव लग्नासाठी आले होते. कुठलाही भयाच्या शिवाय, कुठलाही भय नाही. या ठिकाणी इब्राहिम भैया पटेल आणि त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांनी त्या लोकांना आश्वस्त केलं. सगळ्या गाड्या बाहेर होत्या, एक जागा खरोच सुद्धा या गाडी लागला नाही. सर्वजण लग्न संपवून हे सर्व मंडळी सुखरूपपणे आपल्या पाचोरा जळगाव गेली. हे सर्व संपल्यानंतर सुद्धा आम्ही येऊ शकलो नाही, परंतु इब्राहिम भाईने मला बोलतो सांगितलं, साहब आप चिंता मत करो, पूरा कार्यक्रम अच्छे तरह से गुजर गया है, सब मेहमान अपने शांती से गए. ही शांतता या राम मंदिरमध्ये आपल्या मुस्लिम बांधवांच्या सह आम्ही जाणते. आम्हाला सर्वजण लक्षात असेल की रामनवमी असो की कुठलाही कार्यक्रम असो, ईद मिलनचा कार्यक्रम असो, आम्ही सर्वजण हिंदू मुस्लिम भाई इथे भाईचारात राहतो आणि हे मंदिर आमच्यापेक्षाही जास्त आपण सांभाळता एवढं मी बाबूला सांगू. सबसे पहले तो मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. यहां हमारे इब्राहिम भैया बैठे हुए हैं. जब उन्होंने 1 हफ्ते पहले मुझे कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि एक ईद के प्रोग्राम को मैं जाग चुका हूं, अगले साल मैं जरूर आऊंगा. लेकिन इब्राहिम भाई, आप सबको पता है, एक बार यदि कोई बात ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं. और इसी तरह से उन्होंने आज इतना जबरदस्त से आप लोग सबको देख रहे थे कि यहाँ हर चीज शांति में होनी चाहिए. और आज मुझे पता नहीं था ये बात कि शादी हुई यहाँ, और शादी के बाद यहाँ कई गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन कोई गाड़ी को खरोच नहीं आई. मैं नहीं समझता हूं कि इससे ज्यादा तारीफ किराड़पुरा की कोई कर सकता है. मुझे बहुत खुशी हो रही है सब सुनकर. दोस्तों, 2 साल हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे. कोरोना नाम की एक बीमारी ने सब भाइयों को अलग करके रखा था. लेकिन ये खुदा ने इस वक्त कहा कि भैया बहुत दिन हो गए, तुम लोगों में प्यार कुछ कम होने लगा है, फिर वापिस से ईद मिलन हमने करना चाहिए. जब कोरोना था तो मंसूरा जी, किसी ने यह बात नहीं पूछी कि जब किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके गया तो वो एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन था. जिस डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में चेक किया, कोई किसी ने नहीं पूछा कि भैया तेरा मजहब क्या है. जो नर्स उसको संभाल रही थी, किसी ने नहीं पूछा. और किसी वजह से वो व्यक्ति
चल बसा तो उसको जिस जगह पे ले जाके आखिरी के उसके साथ आखिरी के जब दफन करवाया गया या जो भी उस पर अंतिम संस्कार हुए तो किसने उसको लेके गया, कोई पूछ नहीं रहा था। लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि एक बार थोड़े दिन अच्छे आ जाए, थोड़े अच्छे दिन आ जाए तो हम लोग तुमका नाम क्या है, आपका नाम क्या है भाई? ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे विश्वास है इब्राहिम भैया, आपने ये जो आज इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इससे सारे दिल ईद का आज त्योहार हम लोग आज मना रहे हैं। शीर कोरमा तो देंगे आप, तो मैं उसके लिए इब्राहिम भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच पर आज का मंच जबरदस्त है। जो कोई इस देश में कोई बातें करता है, ये इधर है, ये उधर है, उसने आके सिर्फ आज का मंच देख लेना चाहिए, आज का मंच देखना चाहिए। यहाँ तकी भाई भी है, इस जगह पे मनसूटे जी भी है, यहाँ मोहसिन भाई भी है, जगताप जी भी है, यहाँ पंकज बाबू भी है, डॉक्टर जफर साहब भी है, यहाँ पवन डिडोरी जी भी है, यहाँ रमजानी भाई भी है। ये इस जगह पे हमारे कड़ुआ भी है, या रईस भाई भी है। सबके मैं नाम ले सकता हूँ इसमें, म्हणजे इंगळे साहेब माफ करा, कारण इतकी सगळी मंडळी आणि सगळे नावं असल्यामुळे पाहता अरे तू तो अपना ही है भाई, नहीं उसको नहीं दिया तो बहुत मुश्किल करवा। तो ये ऐसा मंच है कि यदि मंच इस तरह से, अली भाई इस तरह से यदि मंच होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई हमारी डेवलपमेंट को भी कभी कोई रोक सकता है। एक बहुत अच्छी बात यह है, किराड़पुरा में आने में कई लोगों को लगता है किराड़पुरा में कैसे जाना, लेकिन यहाँ राम मंदिर है, यही मदीना मस्जिद भी है। और इस जगह पे जो बात अभी हमने सुनी कि जब रामनवमी का प्रोग्राम था तो इब्राहिम भाई और आप सभी घर पे जाते वक्त प्यार मोहब्बत हम सब साथ में लेके जाएंगे। सिर्फ शीर खुरमा का सेवन नहीं करेंगे तो उसकी जो मिठास है वो हमारे जिंदगी में हर वक्त रहे, इसकी हम सब कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़। रखा गया था इसलिए कि पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब है। कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही है कि हमको तोड़ने की, हिंदू मुसलमान और तोड़ के जो है देश को बर्बाद करने की नीति इस लोगों की है। सबको मालूम है आरएसएस और भाजपा का एजेंडा क्या है। तो इसलिए हमने जो है अभी रमज़ान के अंदर रामनवमी का त्यौहार था, इसके अंदर हम सब मुसलमान जो है रथ यात्रा के अंदर शरीक थे। और वो हिसाब से रमज़ान के बाद हमने 8 दिन के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। हमने एक जयती का एक संदेश दिया। हमने ये बताया सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, लाख कुछ भी कोशिश कर लो तुम, अगर हिंदू और मुसलमान जब एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग मेहमान आए, बाबूजी आए, बाकी के जितने जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे वार्ड के लोग हैं और हमारे जितने भी हित चिंतक हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। क्या कहेंगे, ईद मिलन कार्यक्रम बहुत ज़ोर शोर से आप शामिल हो रहे हैं, तो क्या ऐसा समझा जाए कि आपकी सियासत का दौर फिर से आने वाला है? मैं सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ईद मुबारक कहता हूँ। आज हमारे साथी इब्राहिम भैया ने यहाँ किराड़पुरा में ईद मिलन का कार्यक्रम रखा और पिछले 2 साल कोरोना में हम लोग 4 दरवाजे के पीछे ही रुके हुए थे, मिलना जुलना बहुत कम था। और ऐसे वक्त, इस वक्त अल्लाह ताला ने
कुछ अच्छा मौका दिया है, माहौल दिया है, इसलिए हम लोग ईद मिलन के लिए यहाँ आए हैं। आपने देखा कि कितना अच्छा माहौल इस जगह पे है, और इस जगह पे किराटपुरा में राम मंदिर भी है और यहाँ मदीना मस्जिद भी है, और इस जगह पे हम सभी साथी इस मंच को पे आज हाजिर थे। मैं सभी को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक आपने भी पूछा कि क्या ये सियासत से लेना देना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 साल 6 साल पहले कि जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है वो अब विषय बंद हो गया है, और मैं अपने अखबार के लिए काम करता हूँ, और इस शहर के विकास के लिए और इस शहर और इस महाराष्ट्र के अमन के लिए जो मुझे करना आवश्यक है वो सब मैं करूँगा, चाहूँगा इस बारे में। और एक सवाल ये है सर, आपके सियासत का दौर शहर ने देखा, आपका विकास भी देखा है, आपने जो विकास किया है शहर का, और जबकि सियासत आपके दौर की और अभी जो सियासत चल रही है उसमें फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए, जो भी चुनकर आता है मैं मानता हूँ कि वो शहर के विकास के लिए ही काम कर रहा है, ये मैं मानता हूँ। जहाँ तक जो सियासत खेली जाती है, सियासत ठीक है, पॉलिटिक्स आप करिए, लेकिन जब पॉलिटिक्स दो दिलों को तोड़ता है, इस तरह की सियासत हमें नहीं चाहिए। जो यदि हमने देखा कि 1999 के पहले यदि यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था तो यहाँ का विकास भी कम हो रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ अच्छे दिन देखे 99 से 2014 के बीच पे पूरा अमन और शांति रही, तो इस जगह पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे कैंसर हॉस्पिटल, कई अच्छी चीज़ें यहाँ हुई है। और मैं मानता हूँ कि जो इस वक्त के जो लोग प्रतिनिधि है वो भी वही काम करेंगे, क्योंकि उनको भी इस शहर का विकास ही करना है। ये मैं बात 2 साल से सर प्रशासक काम कर रहे हैं, प्रशासक काम कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक बात है मेरा डिसीजन बहुत पक्का है। मैं जो हूँ वो अच्छा हूँ, लोगों का प्यार ले रहा हूँ, सभी का प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मुझे कोई सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। सर पिछले 2 साल से प्रशासक काम कर रहे हैं शहर में, बॉडी नहीं है महानगर पालिका पे, महापौर नहीं है, तो क्या आपको लगता है शहर का विकास हो रहा है, प्रशासक कर रहे हैं? देखिए, पानी का भी मसला है अभी शहर में बड़ा। पानी का मसला तो इस शहर का सबसे बड़ा मसला है। एक हफ्ता पानी मिल नहीं रहा है। देखिए, शहर में विकास के काम नहीं हो रहे ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यदि कुछ इस शहर का है वो है पानी का। 7-7 दिन यदि पानी नहीं मिलेगा तो आदमी रहेगा कैसा? इसलिए जो भी इस वक्त सियासत कर रहे हैं या जो भी आज सत्ता में है, उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस शहर को पानी किस तरह से दे सकते हैं। और बाकी सब पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो जब चुनाव आता है उसके 6 महीने पहले आप शुरू कर दीजिए, पर कम से कम 4.5 साल इस शहर के लिए, इस महाराष्ट्र के विकास के लिए आप काम करिए। इतना ही मैं सबसे कहना चाहूँगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।